ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्राचीन समय की बात है। भगवान शिव के भक्तों से भरा एक छोटा सा गांव था। उस गांव में श्याम नाम का एक गरीब युवक रहता था। श्याम बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ छोड़ देती थी। कभी खेती में नुकसान हो जाता, कभी व्यापार में घाटा, तो कभी घर में बीमारी आ जाती। गांव के लोग उसे बदकिस्मत कहने लगे। श्याम की माता हमेशा कहती थी, बेटा, संसार में कोई भी दुख अस्थाई नहीं होता। सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करो, वे अवश्य तुम्हारा भाग्य बदलेंगे। लेकिन श्याम के मन में एक प्रश्न हमेशा उठता था कि भगवान शिव आखिर किसका भाग्य बदलते हैं। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। गांव वाले उनके दर्शन करने लगे। श्याम भी उनके पास गया और विनम्रता से बोला, महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन जीवन में सफलता नहीं मिलती। क्या भगवान से मेरा भाग्य बदल सकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, भोलेनाथ केवल उन्हीं का भाग्य बदलते हैं जिनके मन में सच्चाई, धैर्य और भक्ति होती है। वे धन नहीं देखते, वे मन देखते हैं। साधु ने मोहन को उपाय बताया। हर सोमवार प्रातः जल्दी उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो और किसी भूखे को भोजन अवश्य कराओ। लेकिन याद रखना, यह सब केवल फल पाने के लिए नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम से करना। श्याम ने उसी दिन से यह नियम शुरू कर दिया। कुछ दिन तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर श्याम की परीक्षा शुरू हुई। एक दिन उसके खेत में भारी तूफान आ गया और सारी फसल नष्ट हो गई। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। किसी ने कहा, देखो, इतनी पूजा करने के बाद भी कुछ नहीं बदला। दूसरे ने हंसते हुए कहा, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जिनके पास पहले से धन हो। श्याम का मन दुखी हुआ, लेकिन उसने पूजा बंद नहीं की। वह रोज मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और मंत्र जाप करता। एक रात वह मंदिर में बैठा रो रहा था। उसने कहा, हे महादेव, यदि मेरी भक्ति में कमी है तो मुझे शक्ति दीजिए, लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उस रात श्याम को स्वप्न आया। उसने देखा कि भगवान शिव हिमालय पर ध्यान मग्न बैठे हैं। उनके पास माता पार्वती विराजमान हैं। भगवान शिव ने अपनी करुणामयी आंखें खोली और बोले, श्याम, संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल पाता है, लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ता, मैं स्वयं उसका भाग्य बदल देता हूँ। स्वप्न समाप्त हो गया। सुबह उठते ही श्याम के मन में नई ऊर्जा आ गई। एक दिन श्याम बाजार जा रहा था। रास्ते में उसे एक वृद्ध भूखा व्यक्ति मिला। श्याम के पास केवल 2 रोटियां थीं जो उसने अपने लिए रखी थीं, लेकिन उसने बिना सोचे दोनों रोटियां उस वृद्ध को दे दी। वृद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तुम्हारी गरीबी जल्द समाप्त होगी। श्याम मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। उसी दिन बाजार में एक बड़े व्यापारी की बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई। बहुत लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन गाड़ी नहीं निकल रही थी। श्याम ने पूरी मेहनत लगाकर गाड़ी बाहर निकाल दी। व्यापारी उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने श्याम को अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। श्याम ने पूरी लगन से काम किया। धीरे धीरे व्यापारी उसे परिवार जैसा मानने लगा। कुछ वर्षों में श्याम गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। अब उसके पास धन भी था, सम्मान भी और सुख भी, लेकिन उसने कभी अहंकार नहीं किया। वह हर सोमवार मंदिर जाता और गरीबों की सहायता करता। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर गांव आए। उन्होंने श्याम को खुश देखकर कहा, अब समझ आया कि भगवान शिव किसका भाग्य बदलते हैं। श्याम ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ महाराज, भगवान शिव उसी का भाग्य बदलते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ता, जो दूसरों की सहायता करता है, धैर्य रखता है और अपने कर्म अच्छे रखता है। महादेव जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। साधु मुस्कुराए और बोले, महादेव जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, लेकिन वे केवल पूजा से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों से प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति दूसरों का दुख समझता है, घमंड नहीं करता और सच्चे मन से
भगवान को याद करता है उसका भाग्य स्वयं शिव लिखते हैं। इतना कहकर साधु वहाँ से चले गए। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान शिव केवल धनवान या शक्तिशाली लोगों का भाग्य नहीं बदलते, वे हर उस व्यक्ति पर कृपा करते हैं जो सच्चे मन से भक्ति करता हो, कठिन समय में धैर्य नहीं खोता, दूसरों की सहायता करता है, अपने कर्म अच्छे रखता है और अहंकार से दूर रहता है। भगवान शिव की कृपा से जीवन के सबसे कठिन रास्ते भी आसान हो सकते हैं, लेकिन उनकी कृपा पाने के लिए मन में विश्वास, कर्म में सच्चाई और हृदय में दया होना आवश्यक है। कहा जाता है कि जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ स्वयं महादेव निवास करते हैं और जिस पर महादेव की कृपा हो जाए उसका बिगड़ा हुआ भाग्य भी चमक उठता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।